रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। मैं नहीं तो कौन? चेन्नई में आप पहुंचे हैं हम, जहां पर ये संडे का डबल हेडर दोपहर का मुकाबला सीएसके बनाम जीटी, और इस मुकाबले में कौन आगे कौन पीछे इन सब की बात हम करेंगे। स्वागत है आपका रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति, और हमारे साथ मौजूद हैं डीडीजी। फर्स्ट टाइम इस आईपीएल में, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया शुक्रिया सईद। डीडीजी, इस मुकाबले की अगर बात करें और सीएसके और जीटी में, पहले हम सीएसके से शुरुआत करते हैं। इनके लिए अच्छी चीज ये है कि संजू सैमसन जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं, 2 शतक लग चुका है, और ठीक यहीं पर इनके लिए परेशानी ये है कि जिस दिन संजू नहीं चलते हैं टीम हार जाती है। काफी हद तक सही कह रहे हैं आप, और ऊपर से मुश्किल ये हो गया कि आयुष जो रन बना रहे थे वो भी अब बाहर हो गए, तो वो एक थोड़ा सा मसला जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो एक चीज जो है वो संभालना होगा, जो दूसरे बल्लेबाज हैं उनको और ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा। कुछ अच्छी बात यह है कि जो भी उन्होंने बदलाव किया, जिसमें से अकील हुसैन एक हैं जो बैट के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ठीक ठाक बल्लेबाज हैं, तो वो थोड़ा सा और एडिशन हो जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है बैटिंग ऑर्डर। लेकिन ये बात तो सही है कि दूसरे बल्लेबाजों से जितनी आप उम्मीद कर रहे थे, खासकर ऋतुराज से, वो अभी तक सीजन में मिला नहीं है। सर, ऋतुराज की आपने बात कही, अब हम ये देख रहे थे आंकड़ा कि 203 रन संजू के बाद किसी ने बनाया, तो वो महात्रे ने बनाया, और महात्रे भी अब बाहर हो गए जी। ऋतुराज को क्या ऐसा लगता है कि थोड़ी सी पोजीशन बदली जाए? क्या उनके लिए नंबर 3 ठीक रहेगा, या आपको लगता है कि वहीं पर अभी ठीक है? वो वहीं पे ठीक है, बस मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा दबाव शायद कप्तानी का हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ टच दिख रहे हैं। एक होता है ना कि आप देख के लगता है कि नहीं, थोड़ा सा आउट ऑफ टच है, गलत लाइन पे खेल रहे हैं, मिडिल नहीं हो रहा, शॉट्स नहीं लग रहे ठीक से, वैसे दिखे नहीं है ऋतु अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, कवर ड्राइव भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को ना उन्होंने पकड़ा हुआ है। वो जो जिस खुलेपन से आप उम्मीद करते हैं इस फॉर्मेट में, उस माइंडसेट के साथ नहीं दिख रहे बल्लेबाजी करते हुए। जैसे मैंने कहा, शायद हो सकता है कि उतने बल्लेबाज चल नहीं रहे, उसका दबाव कि करना है कुछ, कप्तान है उसका दबाव, पीछे उतने सारे मैचेस जीते नहीं उसका दबाव, तो थोड़ा सा और फ्रीली खेल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और इसी तरीके से अगर आप शिवम दुबे को देखें तो उनके लिए भी बहुत अच्छा सीजन नहीं जा रहा है। एक चीज ऐसी दिखती थी पहले कि स्पिनर्स को बड़ा तगड़ा खेलते हैं, लेकिन इस सीजन जो हम देख रहे हैं, स्पिनर्स के खिलाफ उनकी एवरेज 12, 2 बार आउट हो चुके हैं अब तक। और आप अगर देखेंगे आउट कैसे हुए हैं कि एक छक्का मारा, फिर एक मारते हुए आउट हो गए, विच इज़ फाइन, क्योंकि उनसे आप उम्मीद वो करते हैं, बट आप उनसे उम्मीद ये भी करते हैं कि जो शॉट सिलेक्शन है वो बेहतर हो। काफ़ी मैचेस में ऐसा हुआ है कि अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा एक बड़ा लंबा शॉट लगाया, छक्का लगाया, फिर अगली बार दोबारा छक्का मारते हुए अगली गेंद पे आउट हो गए। तो वो आप ये ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि अब वो थोड़े से एक्सपीरियंस भी हो गया, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है, वर्ल्ड कप विनर हैं और बहुत अच्छा खेला भी है पिछले 1.5-2 साल में। थोड़ा सा और बेटर शॉट सिलेक्शन और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप देखना चाहेंगे, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा सीनियर प्लेयर हैं। और अगर पावर प्ले की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि एक खिलाड़ी वहां पर आया और कह रहा है कि मैं नहीं तो कौन, अकील हुसैन। क्या लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं डीडीजी। और पर हैरानी की बात यह है कि पिछले मैच में अगर 1 या 2 ओवर पहले ओवरटर्न आउट हो जाते तो शायद वो आते भी नहीं। पैडेड प्रशांत वीर थे। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से एक अच्छी बात ये हुई कि वो लंबा खेल गए या फिर अकील आए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अकील बैट के साथ भी अच्छा खासा बल्लेबाजी करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात कि ये एक उनको प्लेयर मिल गया है सीएसके को। और अकील की एक अच्छी बात और है कि वो अलग अलग फेजेस में बॉल डाल सकते हैं। जैसे आपने कहा, वो तो डालते ही हैं नई गेंद के साथ पहले 6 में, लेकिन बीच के ओवर में भी डाल रहे हैं। पहले एक था कि थोड़ा सा एक तरफा होता था कि टर्न कम कराते हैं, तेज डालते हैं, अंदर की तरफ ज़्यादा आता है, लेकिन देखेंगे तो काफ़ी मेहनत उन्होंने की है। और अब जो हम ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट की बात करते हैं कि थोड़ा सा धीमे डालना, टर्न कराना, वो भी करा रहे हैं। और एक चीज अच्छी ये लगी कि आज के जमाने में जो डेटा हावी रहता है कि भाई बाएं हाथ का बैटर आया तो आप स्लॉ को मत लेके आओ, पिछले मैच में हमने ये नहीं देखा। और क्विंटन डी कॉक के सामने भी उनको लाया गया, और एक गेंद जो बाहर निकाला उन्होंने ओवर द विकेट आकर। जी देखिए, ये जो है ना, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा, और मैं कहूँगा नंबर्स गलत नहीं है, सोच गलत नहीं है, लेकिन हर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी एक जैसा नहीं होता, हर एक ऑफ स्पिनर एक जैसा नहीं होता, हर एक बल्लेबाज एक जैसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आजकल लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी काफ़ी शातिर हो गए हैं। वो जानते हैं कि भैया मुझे वो लेग साइड पे ही मारने वाला है, तो ऑफ स्टंप के बाहर डालना, उनके हिटिंग जोन के बाहर डालना, वो करते हुए दिखते हैं। और कुछ गेंदबाज जैसा अकील हुसैन, वो उनकी ताकत है, टर्न कराना उतनी ताकत नहीं है जितना लेफ्ट हैंडर के लिए गेंद को दूर ले जाना। करेक्ट, वो उनकी ताकत है। तो इसलिए वो मैचअप इनके लिए जो है,
मेरे ख्याल से सही नहीं है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडर को नहीं डाल सकता, वो अकील हुसैन के लिए खासकर सही नहीं है। और दूसरे बॉलर्स पर अगर आप नजर डालें, कंबोज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा विकेट इस सीजन अब तक बिल्कुल, देख रहे हैं हम। बिल्कुल। मुकेश चौधरी को मौका मिला, उन्होंने अच्छा किया, नूर अहमद भी रंग में आ रहे हैं। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट सीएसके का मुझे देख के ये अच्छा लगा पिछले 1-2 मैच से कि वो होता है ना कि थोड़ा सा टाइम लगता है कुछ टीम्स को शुरुआत के मैचेस में, और काफ़ी सारे यंगस्टर भी हैं सीएसके, तो वो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब देख के ऐसा लग रहा है कि वो यूनिटी या वो कमिंग टुगेदर जिसे कहते हैं, वो दिख रहा है इस टीम के साथ, कि वो मोमेंटम थोड़ा सा दिख रहा है इस टीम के और ये अच्छा साइन है सीएसके के। लेकिन ठीक दूसरी तरफ अगर जीटी की बात करें तो वहां पर एक आंकड़ा जो लगातार दिख रहा है, 1175 रन इस सीजन जीटी ने बनाए हैं और ये 66% रन टॉप 3 से आए हैं, गिल, बटलर, साई सुदर्शन। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द बैटर सिर्फ 34% है डीडीजी। देखिए ये कमजोरी पहले भी थी, लेकिन इस साल थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल तक आपके पास रादरफोर्ड थे, आपके पास डेविड मिलर थे। इस साल आपने उन दोनों को छोड़ दिया, लेकिन उनकी जगह पे किसी को लिया भी नहीं आपने। तो कहीं ना कहीं ग्लेन फिलिप्स ज़रूर हैं, लेकिन वो मतलब आपने भरोसा दिखाया टेवट या शाहरुख के ऊपर, जो कि नहीं चले अभी तक। तो वो एक कमज़ोरी है, और वो कमज़ोरी को दूर करने के लिए आपके पास विकल्प भी कुछ खास नहीं है। ऐसे नहीं, आप अगर बेंच की तरफ रुख करेंगे तो ऐसे कोई नहीं बाहर बैठे हुए दिखें जो कि ऑब्वियस चॉइस हैं, और वैसे है भी नहीं कोई मिडिल ऑर्डर में, इंडियन खास करके, या ओवरसीज़ भी अगर आप देख लें। काफ़ी कुछ भरोसा उनका था कि ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन वो फॉर्म दिखा नहीं अभी तक। तो वो एक मुश्किल है, और उस मुश्किल का जो हल ऑब्वियस हल नहीं है। जो भी होगा वो थोड़ा सा बॉक्स के बाहर सोचना होगा आपको। करेक्ट, या तो फिर उम्मीद करनी होगी कि हर बार ये 3 आपको उस रन स्कोर बनाए और जितना पहुंचाए। हो। देखिए जेसन होल्डर आके पिछले मैच में, वो एक मेरे ख्याल से एक वो अच्छी बात रही है, और वो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव रहा है गुजरात टाइटंस के लिए। और मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा और ज़्यादा जो बल्लेबाज हैं, जेसन होल्डर द बैटर, उसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा और कर सकते हैं। और बॉलिंग की तरफ अगर हम रुख करें तो सिराज अच्छे दिख रहे हैं, खासतौर से पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप मानेंगे कि प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा सा मिक्स्ड उनका रहा है, कभी बहुत अच्छे लगते हैं और कभी बहुत पिछले मैच में हमने देखा काफ़ी महंगे बॉलर साबित होते हैं, और जिस दिन वो महंगे होते हैं वो आंकड़ा बताता है कि जीटी का हार का परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर्स डालते हैं। अगर आप देखेंगे तो वो अब पहले 6 में नहीं डाल रहे हैं, वो बीच के ओवर्स में डाल रहे हैं और फिर अंत के ओवर्स में, मतलब उनका एंट्री पॉइंट ही 6 ओवर के बाद आता है। तो वो काफ़ी क्रूशल हो जाता है वो फेजेस में, जब वो विकेट लेते हैं। बीच में बहुत सारे विकेट लिए उन्होंने मिडिल फेज में, जहाँ पे जीटी ने मैच जीता। तो कहीं ना कहीं वो एक फ़र्क है। देखिए बॉलिंग यूनिट उनका अच्छा है, एक आधा मैच हो सकता है, लेकिन सिराज, अशोक, प्रसिद्ध, रबाडा बहुत अच्छी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आरसीबी के साथ अच्छी गेंदबाजी नहीं की। वो हो सकता है एक आधा मैच में जहाँ पे सभी ने, सिराज को आप थोड़ा सा हटा दें तो रबाडा ने भी बहुत रन खाए, वहाँ पे प्रसिद्ध ने भी रन खाए। उस मैच में मानव सुतार को खिलाया अशोक की जगह, जिनको मेरे ख्याल से दूसरा ओवर नहीं देना चाहिए था, जहाँ पे 17वें ओवर में उन्होंने बॉल डाला। बट एनीवेज मेरे ख्याल से बॉलिंग शायद एक आधा मैच हो सकता है, ज़्यादा नहीं सोचूंगा। ज़्यादा जो दिमाग जहाँ पे लगाने की ज़रूरत है वो मेरे ख्याल से बैटिंग। और अब थोड़ा सा दिमाग आपका भी चाहिए प्रेडिक्शन में, तो मैं हल कर देता हूँ। आंकड़ा ये बताता है कि भाई चेपॉक के ऊपर में अब तक दोनों मुकाबले में जीत हुई है सीएसके की। पिछले 5 मैच में भी जीटी और सीएसके में 4 मैच सीएसके जीते हैं। तो अब डीडीजी का प्रेडिक्शन मुझे लगता है सीएसके आगे है, क्योंकि एक तो घर पे, ऊपर से दोपहर का मैच है और 2 अच्छे स्पिनर्स जो कि लय में दिख रहे हैं, नूर और अकील हुसैन। तो मैं थोड़ा सा आगे रखूंगा सीएसके को इस वक्त। चलिए देखते हैं, मजेदार होगा मुकाबला। बहुत बहुत शुक्रिया डीडीजी आपका। तो डीडीजी का कहना है कि भाई इस मुकाबले में अपने घर में सीएसके आगे है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय फीडबैक जरूर दें और देखते रहिए रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति। Royal Challenge Package Drinking Water. मैं नहीं तो